नमस्कार, वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए है क्या, क्यों इजराइल के सैनिक कर रहे हैं आत्महत्या, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यरूशलेम पोस्ट द्वारा एक खबर प्रकाशित की जाती है जिसमें ये दावा किया जाता है कि इजराइल के सैनिक जब गाजा से लौटकर आ रहे हैं, ठीक है ना, जब उनकी छुट्टियां समाप्त हो रही हैं, तब उनके सैनिकों द्वारा घर पर आकर आत्महत्या की जा रही है। और इसका कारण बताया जा रहा है पीटीएसडी, एक बीमारी। ठीक है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए है क्या, इजराइल की आर्मी ना फेमस है बदला लेने के लिए। मतलब अभी हम लोगों ने देखा भी कि कैसे 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला होता है और इजराइल द्वारा एक बहुत बड़ा अटैक गाजा के अंदर हमास के ऊपर किया जाता है। तो इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बिहाइंड द सीन, पीछे की स्टोरी पर ले चलते हैं। देखिए होता क्या है, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक हमला किया जाता है बहुत बड़ा, हमास आतंकी संगठन जो है उसके द्वारा गाजा पट्टी से। ठीक है, इतना बड़ा ये हमला होता है, इसमें लगभग इजराइल के 1200 लोग मारे जाते हैं और लगभग 200 या 300 लोगों को इसमें किया जाता है किडनैप। ठीक है, हमास के जो आतंकी हैं वो इजराइल के नागरिकों को किडनैप करके ले जाते हैं अपनी सीमा के अंदर। अब उन्हीं नागरिकों को बचाने के लिए लगभग 7 अक्टूबर से इजराइल वॉर लड़ रहा है गाजा पट्टी के अंदर। हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये चीजें कवर की थी, आप एक बार उन वीडियोस को देखिएगा। ठीक है, अब लगभग पिछली साल से 7 अक्टूबर से इजराइल गाजा पट्टी के अंदर वॉर लड़ रहा है और इसमें इजराइल के काफी सारे सैनिक शहीद भी हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लेबनान में अगेंस्ट हिजबुल्ला इजराइल का एक नया फ्रंट खुल जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे यमन से हुतीज द्वारा इजराइल पर एक अटैक किया जाता है। उसके बाद ईरान द्वारा भी इजराइल पर एक ओपन अटैक किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा ही ट्रॉमा है इजराइल के लिए, जैसे हम कह सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इजराइल के सैनिक आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो देखिए जैसा कि हम आपको बता रहे थे, देखिए ये है यरूशलेम पोस्ट की खबर। ठीक है, इसमें यह दावा किया जाता है कि इजरायली सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम वॉर स्ट्रगल विद ट्रॉमा एंड सुसाइड। ठीक है, अब देखिए ये पूरा परिदृश्य समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। ये स्टोरी है इजराइल की एक सैनिक एलन मिजराही की। ठीक है, एलन मिजराही की ये स्टोरी है जिसमें ये सैनिक मतलब ये इजराइल का सैनिक है जिसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। देखिए होता क्या है कि जब ये जो सैनिक है इजराइल का, ये जब वापस आता है गाजा से, मतलब गाजा में जो वॉर चल रहा होता है वहां से जब ये वापस आता है, तब ये आकर अचानक से सुसाइड कमिट कर लेता है और उसमें मतलब सफल होता है, ये मर जाता है। फिर इस चीज की मतलब पड़ताल होती है कि भाई इसने सुसाइड क्यों किया। उसके बाद जब जांच पड़ताल होती है तो उसके बाद पता चलता है कि ये सैनिक एक बीमारी जो होती है पीटीएसडी, ठीक है ना, ये पीटीएसडी से पीड़ित था। ठीक है, पीटीएसडी, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखिए है क्या, लगभग इजराइल के जो सैनिक है ना वो 1 साल से गाजा पट्टी के अंदर वॉर लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद लेबनान में आप समझिए कि आपको किसी एक जगह आइसोलेट कर दिया जाए, ठीक है, और आपको कुछ भी सुविधाएं ना दी जाएं और आप वहां पर दिन में एक ही चीज देख रहे हैं, एक ही चीज देख रहे हैं। अब वॉर की स्थिति इतनी भयावह होती है ना कि या तो आप वहां मतलब हर समय यही आस लगाए होते हैं कि कोई बॉम्ब हमारे ऊपर ना गिर जाए आकर के, है ना, और या फिर आप ये आस लगाते हैं कि भाई दुश्मनों को मैं मार दूं और जल्द से जल्द वॉर खत्म हो जाए। तो ये स्थिति कुल मिला के बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होती है, बहुत ज्यादा दर्दनाक खतरनाक स्थिति होती है। अब देखिए ये जो स्टोरी मैं सुना रहा हूं आपको, ये है एलेन मिजराही की जो स्टोरी है। इनका ये जो सैनिक है उसके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। तो जब इनकी माँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब रिपोर्टर द्वारा, तो उसमें इनकी माँ के द्वारा बताया जाता है कि मेरा बेटा गाजा से तो आ गया लेकिन गाजा उसके दिल में रह गया। आप स्टेटमेंट को सोच के देखिए, बहुत ज्यादा दर्दनाक स्टेटमेंट है, मतलब किसी माँ के द्वारा दिया जा रहा है अपने बेटे के लिए। अब उसके द्वारा अपनी माँ को जो बताया गया था वहां का सीन कि भाई वहां पर हम लोग इतने इतने लोगों को मारते थे या फिर मतलब ऐसे ऐसे हमने लाशें देखी थी, उसकी माँ के द्वारा ये तक बताया जाता है कि एलन मिजराही जब युद्ध से वापस आ गया था तब उसने मीट तक खाना छोड़ दिया था। बिकॉज मीट खाना उसने छोड़ दिया था, उसका कहना होता था कि वहां पर मैं इतना खून ऑलरेडी देख चुका हूं अपने दोस्तों का और दुश्मनों का कि मेरी अब इन चीजों से इच्छा उठ चुकी है। ठीक है, आप इसकी सीरियसनेस को समझिए। यही कारण है कि इसराइल की जो लगभग आईडीएफ मतलब जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसके लगभग 1600 जो सैनिक हैं वो बताए जा रहे हैं पीटीएसडी जो बीमारी है, इसका नाम मैं आपको बताता हूं। देखिए पूरा इसका नाम है पीटीएसडी का, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और बहुत ज्यादा मतलब चौंकाने वाली बात तो यह है कि इजरायली सेना को पता भी नहीं कि इसका इलाज है क्या। मतलब इजरायली सेना को यह भी नहीं पता इसका इलाज है क्या। अब लगभग इजराइल के जो गाजा से 1600 सैनिक वापस आते हैं, उनमें से लगभग 76% सैनिक
वापस चले जाते हैं। मतलब ये इस बीमारी से पीड़ित बताए जाते हैं, वो सैनिक पीटीएसडी बीमारी से पीड़ित बताए जाते हैं। और फिर उसके बाद उनको जब वापस बुलाया जाता है, फिर उनको भेज दिया जाता है लेबनान की सीमा पर। अब यहाँ पर इसराइल के जो अखबार है, वहां पर जो खबर प्रकाशित होती है, उनमें इजरायली सैनिकों के प्रति चिंता ये जताई जाती है कि जब इजरायली सैनिकों से बात की गई तो उनके मन में ये स्ट्रेस बताया गया कि हम लगभग 1 साल से वॉर लड़ रहे हैं ऑलरेडी, और इतना खून खराबा हम देख चुके हैं। उसके बाद अब वॉर जो है उसका भी विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने आपको बताया था, मैंने अपनी एक वीडियो कवर की थी ऑक्टोपस वॉर, द ऑक्टोपस वॉर। ठीक है, इसमें आप देखिएगा द ऑक्टोपस वॉर में ये होता है कि कैसे एक देश को चारों तरफ से, मतलब दुश्मन देशों द्वारा प्रॉक्सी वॉर में घेरा जाता है ना। लगभग 5 या 6 फ्रंट से उस पर हमला किया जाता है और उसको लगभग हर तरफ से घेर लिया जाता है। मैंने आपको ये बताया था कि क्या इजराइल ऑक्टोपस वॉर में घिर चुका है। ये वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, अब इजरायली सैनिकों की चिंता यही है कि कहीं अब हम और ज्यादा वॉर में ना घिर जाएं। यही कारण है, यही ट्रॉमा है कि इजरायली सैनिक इस समय इस बीमारी से बहुत ज्यादा हो रहे हैं पीड़ित। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 76% सैनिक तो ठीक होकर चले गए, बट जो बचे हैं अभी 24% सैनिक, वो ठीक नहीं हुए इस बीमारी से। और इजराइल की सेना को यह भी नहीं पता है कि इस बीमारी से कैसे ठीक होना है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि ये बीमारी है क्या और इसमें क्या होता है। ठीक है, इसकी क्या सिम्टम्स है। देखिए, व्हाट इज पीटीएसडी। ठीक है, पीटीएसडी कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कह लीजिए कि नई ही प्रकार की एक बीमारी है। ठीक है, इज अ मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी है। यू कैन डेवलप इट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग समथिंग दैट यू फाइंड ट्रॉमेटिक, मतलब ये आपके अंदर तब डेवलप हो जाती है जब आप बहुत ज्यादा दर्दनाक या फिर भयावह चीजों को देखें, जैसा कि सैनिकों द्वारा वहां पर युद्ध की स्थिति में देखा गया। अब दिस कैन इंक्लूड सीइंग और हेयरिंग अबाउट समथिंग ट्रॉमेटिक, मतलब ये जब आप देखें और सुने। अब देखिए भाई, युद्ध में जब सैनिक होते हैं तो वहां पर गोला बारूद तो फटते ही रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें डरा देती हैं। हमारे बगल में एक छोटा सा पटाखा भी फट जाए ना तो हम चौंक कर जाते हैं। और आप सोच के देखिए, कोई सैनिक 1 साल से युद्ध लड़ रहा है, उसकी क्या मेंटल स्थिति है। इसीलिए होता है कि जो आर्मी मैन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत जल्दी मतलब चीजों को डांटने लगते हैं। मतलब अगर उनके सामने आपने कुछ अगर गलत कर दिया तो बहुत तेजी से आपको डांटेंगे, है ना। तो द सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी कैन स्टार्ट इमीडिएट और आफ्टर अ डिले ऑफ वीक्स और मंथ, मतलब कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो तुरंत भी स्टार्ट हो सकते हैं और थोड़े समय के बाद भी या हफ्तों बाद भी आपको देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर चिंता का विषय इजरायली आर्मी के लिए यही है कि अब इनके पास इस चीज का कोई इलाज भी नहीं है डायरेक्ट, कि कुछ ऐसी मेडिसिन ये अपने सैनिकों को दे सके कि जिससे इनके सैनिक इस बीमारी से तुरंत के तुरंत उबर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।